ठीक, मैं बना लेता हूँ पहले, आप लोग देखिए, उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो बना लीजिएगा। और एक और बात है, पहले रूल आपको एक बार याद दिला दें, जो बेसिक रूल है वो क्या है, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स डेबिट साइड में शो करते हैं, और इनकम, गेन और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ये बेसिक रूल है, तो उसी को फॉलो करके करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब एक काम कीजिएगा, आप लोग बताइएगा, बात समझें, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लिख लीजिएगा। इसमें किसी पर्सन का नाम नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ तो लिखेंगे ही, नाम हो या ना हो, डॉट 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 कर देते हैं, ठीक। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट दिया है कुछ, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 2023। सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, सीरियल नंबर नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड्स ऑफ अकाउंट, अच्छा सुनो, ये जो हम हेड्स ऑफ अकाउंट लिखें, जैसे आप थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड लिखना चाहें तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वर्ड अपना है ये, क्या लिख देते हैं, पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो हेड्स ऑफ अकाउंट एक होता है LF, एक डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट। ये रुपीज हो गया, LF हो गया, ये हेड्स ऑफ अकाउंट हो गया। चाहो तो एक सीरियल नंबर बना सकते हो, कंफ्यूजन मत पैदा करना मन में, सीरियल नंबर चाहो तो बना सकते हो, वैसे वो कुछ खास जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब चलिए एक एक आइटम आप लोग बोलिएगा, मैं लिखूंगा। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, 7,11,000 का, देखा। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों का होता है एसेट, और अभी हम लोग रूल में क्या बोले, एसेट को किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में, 7,11,000, ठीक। दूसरा आइटम है कैपिटल, नंबर 2 कैपिटल, कैपिटल है लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में जाएगा, कितने का है, 9 लाख का, ठीक। तुम बोलोगे प्राची सारा आइटम, बोलो एक बार, एक एक आइटम करके, नहीं तो बार बार हमको मुड़ना पड़ रहा है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, दिखा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात बता दे, क्रेडिटर्स है, अच्छा तो क्रेडिटर्स में लिख देता हूँ नंबर 3, क्रेडिटर्स कितने का है, 1,12,500, ठीक है। लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट में लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इसके बारे में थोड़ा एक बात आपको रिमाइंडर दे दें। क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या था कि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते नहीं है। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन था कि अगर मान लीजिए मेरे सम्स में परचेज एडजस्टेड, सेल्स एडजस्टेड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, या रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब में से कोई एक आइटम अगर सम्स में दिया रहता है तब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। अब जैसे आप MCQ का बात करोगे ना, तो इसके ऊपर MCQ भी क्रिएट हो सकता है। जैसे वो क्या क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं कब, जब इनमें से कोई आइटम दिया रहता है तब। अब 4 ऑप्शन देगा, उसमें कोई एक ऑप्शन डाल देगा जो अभी मैंने कहा है वो, समझ रहे हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिया, 3 अदर है, एक दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में टिक मारोगे, बात समझ रहे हैं। तो वो 8 आइटम हम लोगों को याद रखना पड़ता है। अब उसमें से कोई आइटम सम्स में होना चाहिए तभी क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया नहीं जाएगा, बात समझ रहे हैं।
अब एक बार नजर डालिए सम्स में, पूरा पूरा सम्स में नजर डालिए, कहीं आपको वो आइटम दिख रहा है? सेल्स एडजस्टेड, परचेज एडजस्टेड, या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई आइटम दिखा? नहीं। तो उसमें से कोई आइटम नहीं दिखा, इसका मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक और ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। बात समझ में आई? आपको ये लाइन मैंने रूल में पहले ही दिन लिखवा दिया था, जब ट्रायल बैलेंस का रूल लिखवाया था। आप उसको पढ़कर याद रखिएगा। ज्यादातर चीजें तभी क्लियर हो जाती हैं जब फर्स्ट क्लास में हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं और रूल्स याद रखते हैं। 90% चीज तो तभी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो याद नहीं रहता है स्टूडेंट्स को सारा रूल, इसलिए सम्स करने के समय उनको डाउट आता है। समझ रहे हैं? तो अभी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग नहीं दिखाएंगे, ऑफ कर दिए इसको। उसके बाद का आइटम क्या है? कैरिएज आउटवर्ड, 16,650 दिखा। तो कैरिएज आउटवर्ड 16,650, भाई ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में दिखा दिया। क्लियर है? बोलो प्राची फटाफट। इसके बाद क्या? इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा फटाफट मतलब इतना भी नहीं, ये भी देखना कि हम लिख रहे हैं कि नहीं, समझे? होता है कभी कभी टीचर डिक्टेट करता है तो देखते हो जल्दी जल्दी करता है, उस समय नहीं आपके मन में आता है कि लिखने भी नहीं दे रहा है, ऐसा आता है कि नहीं? तो उसी हिसाब से जब आप बोलेगा तो ये भी नजर डालेगा कि हम लिख रहे हैं, उसके बाद अगला लाइन बोलना है, समझे? इंपोर्ट ड्यूटी 10,800, 10,800, ये भी एक्सपेंस है। कैरिएज इनवर्ड। अच्छा, अब कैरिएज आउटवर्ड हो या कैरिएज इनवर्ड हो, समझ रहे हैं? दोनों ही मेरा एक्सपेंस है। ये भी डेबिट होगा। कितने का है? 7,200। 7,200। परचेज। परचेज, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, परचेज के लिए क्लोजिंग स्टॉक का कोई रिलेशन नहीं है, परचेज एडजस्टेड वर्ड होना चाहिए, समझे? परचेज कितने का दिया है? 5,48,280। ये भी डेबिट में जाएगा। फिर रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, है ना? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स तो रेवेन्यू है, वो क्रेडिट में जाता है, तो सेल्स रिटर्न किधर आएगा? डेबिट में। 21,600। 21,600। सेल्स। सेल्स हमारा इनकम क्रिएट होता है सेल्स से, रेवेन्यू है, तो ये क्रेडिट में आएगा। 9,23,400। 23,400। डेटर। डेटर, डेटर बोलते हैं इसको। 1,86,030। 030। ओके। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, है ना? रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज को आप डेबिट में लिखते हो, तो परचेज रिटर्न किधर चला जाएगा? क्रेडिट में। कितने का? 11,070। 11,070। ठीक है। 12 नंबर आइटम। एक्सपोर्ट डिस्काउंट अलाउड। एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7,200। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हमारा खर्च होता है 7,200। एक्सपेंस है, डेबिट में लिख देंगे। और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट का आइटम है। 6,840। 6,840। अच्छा आप लोग चेक कर रहे हैं ना, ये अमाउंट सही बोल रही है ना? ऐसा नहीं सोचना कि ये दो लोगों का बात है, कर रहा है ये लोग। चेक करते रहना कि ये आइटम सही बोल रही कि नहीं, अमाउंट सही बोल रही कि नहीं। बात समझे? अब तुम चाहो तो एक बार डेबिट का ऐड कर सकते हो, डेबिट वाला ऐड करके देखो कितना आ रहा है। आगे आइटम है? हाँ। अच्छा अभी तो बहुत है। बहुत। टैक्स पेड है। ओके, उसके बाद तो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा आइटम ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद वेजेज एंड सैलरी है ना? वेजेज एंड सैलरी है 3,20,500। तो वेजेज एंड सैलरीज
3,20,500. Bill receivable. बिल्स रिसीवेबल ये एसेट होता है भाई 1,35,000. 1,35,000 ठीक। इसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटी होता है 72,000. बिल्स पेबल लाइबिलिटी है क्रेडिट में आएगा 2,000. 72,000। Tax paid. इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड लिख दिए थे हम लोग। Tax टैक्स पेड है कितने का 64,170. 64,170 डेबिट में आएगा। Commission received. कमीशन रिसीव्ड ये तो हमारा इनकम होगा ना 7,830. पाए हैं तो इनकम होगा कमीशन रिसीव्ड कितने का 7830 7830 ठीक है। Cash in hand. कैश इन हैंड 19 नंबर है कैश इन हैंड कितने का 3,420. 3,420 3,420 डेबिट में लिखे हैं क्यों एसेट है। एसेट किधर जा रहा है डेबिट में ठीक है। फोन साइलेंट कर लीजिएगा किसी का होगा तो। अच्छा यहाँ तक क्या ना मेरा बोर्ड कंप्लीट है तो बाकी का आइटम हम इधर लिख रहे हैं समझे कंटिन्यू है। तुम लोग जब करोगे तुम्हारे पास लंबा पेज रहेगा इसके नीचे लिखते चले जाओगे बात समझे। हमारा तो बोर्ड भर गया है तो हम इधर लिख लेते हैं सीरियल नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट LF DR अमाउंट और CR अमाउंट ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा है ना बोर्ड ठीक है दिखेगा। चलिए अब क्या क्या आइटम है वो एक बार बता दीजिए। कैश इन हैंड तक लिख दिए हम लोग। कैश इन हैंड के बाद है हमारा Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है भाई। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग लिख रहे हैं 20 नंबर में यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है किस साइड दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में कितने का है 99,000. 99,000। फिर Interest paid. इंटरेस्ट पेड आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो इनकम होता है ना। पेड किए हैं खर्चे में चला जाएगा किस साइड आएगा डेबिट साइड 900. 9,900। रेंट रिसीव्ड है रेंट रिसीव्ड इनकम होता है कितने का है 72,000. 72,000 क्रेडिट में लिख रहे हैं। लास्ट में Opening stock. ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में। One- ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट साइड में आएगा समझ रहे हैं। स्टॉक एसेट है हमारा तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे कितने का 1,49,210. 210। अभी एक लाइन का स्पेस छोड़कर हमेशा टोटल करोगे सुन रहे हो हमेशा एक दो लाइन स्पेस रखोगे क्यों रखोगे अगर मैच नहीं किया तुमको सस्पेंस अकाउंट डालना होगा समझ रहे हैं। जब दोनों साइड मैच नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर में तो इसलिए एक लाइन हमेशा स्पेस रखोगे। अब जरा बताओ एक बार टोटल करके कोई पहले डेबिट साइड का ऐड करेंगे इधर भी दो आइटम है पूरा कीजिएगा आराम से और हमको बताइएगा कितना आ रहा है डेबिट साइड में आपका टोटल ऐड करके।
कोई क्रेडिट का करे अलग से, कौन सा बचा? तुम कर रही हो गुनू? दोनों डेबिट कर रहे हैं। ये दोनों डेबिट कर रहे हैं। 11, 9, 10। $21 लाख समथिंग आएगा शायद। देखो जो आराम से करना, मिस्टेक नहीं करना। आया क्या सुहानी तुम्हारा? बोलो, सही नहीं लग रहा है। जो भी है बोलो ना। 1890270। किस साइड का? डेबिट डेबिट का? नहीं। अच्छा, तुम्हारा कितना है? 2197,800। 2197,800। और क्रेडिट का कोई करके बताए? 2197,800। क्रेडिट में भी इतना ही बता रही है, समझ रहे हो? अभी जैसे डेबिट का वो जितना बताया, क्रेडिट का इतना ही बता रही है। जनरली हम लोग का ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच करता है। तो इसका मतलब आपका जो है ना वो ऐड करने में मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2197,800 ये बताया जा रहा है डेबिट में भी और क्रेडिट में, समझ रहे हैं? जैसे इन केस अगर उसका सही होता और किसी एक साइड कम पड़ता तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखकर टोटल में दिखाते और कंप्लीट करते टोटल, समझ रहे हो? लेकिन जब दोनों साइड मैच कर रहा है इसका मतलब बाकी के लोग सही हैं। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, समझे? ओके, अभी आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा सम।